अगर आप क्लास 12th में हैं और फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो ध्यान से सुनिए। 1 तारीख का संडे पड़ रहा है ना, फरवरी में 1 फरवरी को। तो 2 फरवरी से आपसे एग्जाम लिया जाएगा, मंडे से, है ना। तो यहाँ पर आपसे सवाल है मेरे दोस्त, क्या आपका तैयारी हो पाया है ना। 400 नंबर लाना आपका ड्रीम होगा, 400 से ज्यादा नंबर। तो क्या आप तैयारी उस ढंग से कर रहे हो? आज से मैं 5 काम बताने जा रहा हूं जिसको करके मेरा भी मार्क्स बहुत बेटर आया था। मेरा मार्क्स 433 आया था, लेकिन आज से आप वो काम करना शुरू कर देते हैं, 5 काम, तो आपका मार्क्स इससे भी ज्यादा आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं यहां खड़ा होकर के। कौन कौन सा 5 काम है एक एक करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि इस वीडियो में हम 3 चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यह 3 चीज आप लेक कर रहे हैं, यह 3 चीज करने में कमी कर रहे हैं आप। कौन कौन सा काम है भैया? पहला है टाइम टेबल। क्या आपका एक स्पेसिफिक टाइम टेबल है? क्या आप टाइम टेबल के हिसाब से जिस रूटीन से पढ़ना चाहिए अभी इस समय, उस रूटीन से आप पढ़ रहे हो? जब मन कर रहा है पढ़ाई कर रहे हो, जब मन कर रहा है इधर उधर कर रहे हो, है ना, दूसरा काम कर रहे हो, तो उस ढंग से पढ़ाई करोगे तो आपका मार्क्स नहीं आएगा। दूसरा हम बात करेंगे टारगेट। आपका टारगेट क्या है? किस तरीके से आप दिन की शुरुआत करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो और रात कैसे हो जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक चीज हम शुरुआत से बेसिक लेवल से चलेंगे और एडवांस तक पहुंचा देंगे। तो अगर आप गलती से भी इस वीडियो में आ गए हैं ना, तो छोड़ करके मत भागिएगा, क्योंकि अंत तक देख लिए तो आपका भी मार्कशीट पर 400 प्लस नंबर छपने वाला है। इस चीज का पूरा फुल गारंटी है। लास्ट हम लोग मोटिवेशन बात करेंगे, क्योंकि आप लोग मोटिवेट नहीं रह रहे हो, है ना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो कैसे होगा, है ना। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे कौन सा 5 काम है जिसको कर लेते हैं तो आपका भी नंबर 400 से ज्यादा आएगा। ठीक है भैया, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो पहला काम करना है आपको 3 ब्लॉक टाइम टेबल पैटर्न। अब 3 ब्लॉक टाइम टेबल पैटर्न क्या है भैया? तो ध्यान से सुनिए। दिन को 3 हिस्से में बांटो, है ना। दिन को 3 हिस्से में बांट देना है ना, मॉर्निंग, दोपहर और शाम। और करना क्या है आप ध्यान से देखिए। टफ सब्जेक्ट जो सबसे हार्ड है, लगता है कि यह कठिन है हमारे लिए, है ना। हो सकता है किसी का मैथ कठिन हो, है ना, हिस्ट्री वाला के जिसका आर्ट होगा उसका हिस्ट्री कठिन हो, तो हो सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट कठिन लग रहा हो, तो उस सब्जेक्ट को क्या करना है भैया? मॉर्निंग में कर लेना है ना। मॉर्निंग में अगर आप कर लेते हो तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे और लगेगा कि सुबह हम कोई काम किए हैं। तो 3 भाग में दिन को डिवाइड करना है, सुबह, दोपहर, शाम। और सुबह में सबसे टफ वाला सब्जेक्ट जो होगा, जिसमें आपको डर लगता है कि आप सोचते हैं ना दिन भर कि टफ वाला है ना बाद में कर लेंगे, जो हल्का हल्का है उसको सुबह पढ़ लेते हैं, और वैसे करते करते रात हो जाता है, आप सो जाते हो। लेकिन जो कठिन वाला सब्जेक्ट होता है वो आप पढ़ नहीं पाते हो, और एग्जाम होता है तो क्या नतीजा होता है कि जो कठिन सब्जेक्ट है उसमें बहुत कम नंबर आ गया, जिससे आपका परसेंटेज बहुत कम आ जाता है ना। तो कठिन वाला जो सब्जेक्ट है उसको सुबह में कर लीजिए। मैंने यही करा था, जो कठिन सब्जेक्ट था उसको मैंने सुबह में ही निपटा दिया करता था, जिसके बाद अगर दिन हो मन ना भी करे तो हल्का सब्जेक्ट है आराम से पढ़ लेंगे, है ना। ब्लॉक 2 दूसरा नंबर क्या करना है? जो मीडियम सब्जेक्ट है, जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ है, उसको दोपहर में करना है। क्या करना है भैया? दोपहर में करना है। जो मीडियम वाला है ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा कठिन है, और जो इजी वाला है जैसे लैंग्वेज पेपर, हिंदी, इंग्लिश, जिसका उर्दू होगा उर्दू, ये सब आसान पेपर है, तो उसको क्या करना है? नाइट में करना है। जो आसान है उसको करना है नाइट में, रात में। ठीक है भैया, तो इस तरह से आपको दिन का डिवाइड करना है। सबसे अच्छा टाइम टेबल सबके लिए सुटेबल है। सुबह में आप कठिन वाला काम कीजिए जो टफ है, उसके बाद दोपहर में आप मीडियम वाला कर लीजिए, और रात में सबसे इजी है ना। नींद भी लग रहा होगा फिर भी आप आराम से करके सो जाओगे। ठीक है भैया, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। दूसरा काम जो आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है भैया? 1 चैप्टर इक्वल टू 3 लेयर्स रूल। अब इसको ध्यान से आप समझिए। पढ़ने का नया तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या है नया तरीका भैया? कोई भी 1 चैप्टर आप उठा लीजिए क्लास 12th का, किसी भी सब्जेक्ट का, उसका कंसेप्ट सबसे पहले समझना है। फर्स्ट लेयर हमारा वही है, कंसेप्ट सबसे पहले समझना है। मान लेते हैं आपका इंग्लिश का 12th इंग्लिश का दूसरा चैप्टर है आपका भारत इज माई होम, है ना। अब भारत इज माई होम आ गया। अब देखिए इसको कैसे करना है। आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर ले लीजिए, भारत इज माई होम, है ना। अब देखो इसका क्या करना है? सबसे पहले कंसेप्ट समझना है कि इस चैप्टर में आखिर हुआ क्या क्या है,
क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, किस मुद्दे पर बात किए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले समझना है। पहला लेयर सही है, कंसेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। आप वन शॉट के थ्रू भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भारत इज माई होम समरी करके सर्च कीजिए, मैंने वीडियो बना दिया है, फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है ना। वहां से आपको सबसे पहले चैप्टर को समझना है और उस चैप्टर से जब समझ लेना है तो आपको दूसरा लेयर में क्या करना है भैया, क्वेश्चन सोल्व करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में यह रूल लगाओगे ना, सबसे पहले कंसेप्ट समझना है, वन शॉट के थ्रू आप समझ सकते हो। दूसरा नंबर में क्या करना है, उसका क्वेश्चन सोल्व करना है। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस चैप्टर से है ना, उसको सोल्व करना है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको से सोल्व होना चाहिए। तीसरा लेयर में क्या करना है भैया, प्रीवियस ईयर पेपर से वेरीफाई करना है। अब प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे वेरीफाई करोगे, तो क्वेश्चन बैंक में जाना है और देखना है कि भारत इज माई होम हम चैप्टर पढ़े हैं, तो इस चैप्टर से पिछले साल में, है ना, पिछले 8-10 सालों में कितना क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन को बना करके देखना है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिया है दूसरा लेयर में। तो तीसरा लेयर में करना आपको यही है कि पिछले साल में जितना भी पूछा गया है उसको जाकर के सोल्व करें। अगर आप इतना कर लेते हो तो माय डियर फ्रेंड, आपका वह चैप्टर सक्सेसफुली समाप्त हो चुका है। आपने एक चैप्टर को पढ़ लिया। ऐसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को आप पढ़ सकते हो और खत्म कर सकते हो आसानी से, ठीक है। पहला वन शॉट देखना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, फिर PYQ सोल्व करके चैप्टर को खत्म कर देना है। तीसरा काम जो करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझिए। सुबह मेजर रिवीजन, रात में माइक्रो रिवीजन। अब मेजर रिवीजन माइक्रो रिवीजन क्या है भैया, नहीं समझ में आ रहा है, तो तीसरा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए। रिवीजन का नया तरीका क्या है भैया, मॉर्निंग 30 मिनट डीप रिवीजन कीजिए, है ना। मेजर मतलब मेन वाला रिवीजन, मुख्य रिवीजन, है ना। सुबह आपको करना है ना, सुबह में क्या करना है भैया, मेजर रिवीजन करना है। 30 मिनट किसी भी सब्जेक्ट का उठाइए और 30 मिनट मेजर रिवीजन कीजिए। फिर दूसरे सब्जेक्ट का उठाइए, 30 मिनट अच्छे से मुख्य रिवीजन कीजिए, है ना। और रात को क्या करना है भैया, रात को करना है नाइट में सेम टॉपिक का जो आप सुबह रिवीजन किया है। रिवीजन करने का मैं सबसे साइंटिफिक तरीका बताने जा रहा हूं जो आपको लॉन्ग समय तक याद रखेगा, ठीक है भैया। सेम टॉपिक का 10 मिनट माइक्रो रिवीजन कीजिए, है ना। जो आप मेजर रिवीजन किए हो, मेन वाला रिवीजन, उसी का 10 मिनट में रात में रट के सो जाना है, ठीक है। जो आप सुबह याद किए हो, रिवीजन किए हो, उसी को रात में 10 मिनट रिवाइज करके सो जाना है। अब अगले दिन आपको वह अच्छे से याद रहेगा। तो समझ गए होंगे, सुबह मेजर रिवीजन करना है 30 मिनट और उसी को जो आप सुबह किए हैं उसी को 10 मिनट के लिए रात में रिवीजन करके सोना है, ठीक है। ऐसे आप करते हो तो आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो लॉन्ग समय तक याद रहेगा, ठीक है। चौथा काम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग में से बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं, क्या क्या गलती है भैया, तो देखो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन लॉक, है ना। अपने आप को डिजिटली लॉक कर दो, है ना, अभी से कर दो। क्योंकि मैं जब 2-3 महीना एग्जाम का बचा था, जब मैं 12th क्लास में था, तो बिल्कुल अपने फोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, स्नैपचैट सबको अनइंस्टॉल कर दिया था, है ना, अनइंस्टॉल कर दिया था। लेकिन आप वो नहीं कर सकते हो तो माय डियर फ्रेंड, आप इतना जरूर कर लीजिए, है ना। मोबाइल में 3 महीनों के लिए इतना जरूर कर लेना है, यूट्यूब शॉर्ट्स, है ना, खास करके यूट्यूब शॉर्ट्स, है ना, छोटा छोटा वीडियो यूट्यूब पे आता है ना, वो वाला, रील्स, इंस्टाग्राम पर गेम्स लिमिट मोड में रखिए, है ना। कितना खेलना है, कितना बजे से कितना बजे तक हम खेलेंगे, माइंड फ्रेश करेंगे, इसका एक टाइम लगा लीजिए। क्योंकि अगर आप इस सब चीज में ज्यादा समय देते हैं ना, तो obvious सी बात है मेरे भाई, आप पढ़ाई में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे और आपका नंबर बहुत खराब आएगा। 400 के सपना तो छोड़ ही दो, है ना। तो इस सब में कम समय दिया कीजिए, क्योंकि ये सब अभी के हिसाब से फालतू काम है। क्या है भैया, बिल्कुल फालतू चीजें हैं अभी के हिसाब से देखा जाए तो। एक बार एग्जाम दे दीजिए ना, उसके बाद 2-3 महीना तक आप कहीं एडमिशन नहीं कराने जा रहे हैं, 2-3 महीना आराम से गेम खेलिएगा, आराम से रील से स्क्रॉल कीजिएगा, एक पर एक शॉर्ट्स देखिएगा, ठीक है। लेकिन 2-3 महीना डिजिटली लॉक करके रखना है, ये सब चीज से दूर रखना है। नोटिफिकेशन का बात करें तो बंद करके रखना है। सिर्फ स्टडी वाला चैनल, जैसे मेरा चैनल है और भी टीचर का चैनल होगा, वो सब चैनल का सब्सक्राइब करके रखिए। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, अगर आप नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम आपको आ करके याद दिलाता रहे कि मेरे भाई पढ़ना है ना, पढ़ना है और अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ स्टडी वाला चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बाकी सब चीज का ऑफ करके रखिए,
क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। कोई एक नोटिफिकेशन आता है, समवन लाइक योर फोटो इंस्टाग्राम पे, आप देखते हो कौन लाइक किया है ना। तो ये स्टोरी और फोटो डालना बंद कर दीजिए, है ना, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पांचवा काम और लास्ट काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो बात बताएंगे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए। टाइम तो देना पड़ेगा स्टडी में। देखो मेरे भाई, मैं कितना भी यहाँ पे भौंक करके चला जाऊं, कुछ होने जाने का नहीं है। टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देते हो तो कितना भी मैं बता दूं, वो काम उसका आधा भी आप नहीं कर पाओगे। तो क्या है भैया, अगर आपका ड्रीम है कि मेरे मार्कशीट पर 400 से ज्यादा मार्क्स हो, ठीक है, तो डेली 7 से 8 घंटे की पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे भाई, एक से एक बच्चा बिहार बोर्ड में है, एक से एक पढ़ने वाला है, एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, आपसे वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो सीधी सी बात है, आपसे ज्यादा मार्क्स वो डिजर्व करते हैं, आपसे ज्यादा मार्क्स का वो हकदार है, ठीक है, क्योंकि आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है ना। तो आप भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जो सपना है 400 नंबर का वो आ सके, ठीक है। और लास्ट में बात कर लेते हैं, तो सारा सब्जेक्ट का नोट्स है ना। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डर लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, इसी नोट्स के बदौलत पिछले साल मेरे से भी ज्यादा मार्क्स मेरा स्टूडेंट लाया था। 460 नंबर, 451, 51, 47, 44, 38, इस तरीके का मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट का आया था। 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 से ज्यादा नंबर आया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपका भी सपना है कि 400 से ज्यादा नंबर आए, तो यह नोट्स आपके स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ इजी लैंग्वेज में सारा आंसर दिया गया है, एक बार आप आंसर को पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा, है ना। कोई किताबी भाषा नहीं है, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ का आंसर आप जरूर देख करके जाना, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक बार इस नोट्स का क्वेश्चन देख करके जाइएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं। मैं इस चीज का प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, पिछले साल पूरा टकराया था। इस नोट्स को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो एक सब्जेक्ट का ओरिजिनल प्राइस 149 है ना, लेकिन अभी इस पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप अभी एक सब्जेक्ट सिर्फ 75 रुपए में पा सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे जाकर के मैसेज कीजिए और किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बाय कीजिए, सिर्फ 75 रुपीज आपको पेमेंट करने होंगे। इसका डेमो वगैरह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से 3-4 पेज आप देख सकते हो और वहां से भी नोट्स बाय कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।